अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है इस चैनल की। मैं आपसे जैसा कि वादा किया था मैंने पहली वीडियो में, मैं तकरीबन डेली इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ इस चैनल पे। लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से नहीं हो सका। और जो एक्सरसाइज है आपको पता है उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, टाइम चाहिए, उसके अलावा आपकी रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने हफ्ते में 2 दिन कर लिया तो बाकी 5 दिन छुट्टी या एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप दिया कि जब मैं शुरू करूँ तो फिर मैं रेगुलर शुरू करूँ। आज मैंने पहला दिन है वर्कआउट का आपके सामने। मैंने पसीना भी आ रहा है, थोड़ी अभी 5 मिनट हुए हैं, मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, ज़्यादा नहीं है। घर में ही जो डंबल वगैरह पड़े हैं मेरे, उससे मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो इस वक्त पोजीशन है वो क्या है, वेट की क्या पोजीशन है, पेट की क्या पोजीशन है। पेट मेरा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, बेली फैट जो जिसको कहते हैं। उसको कैसे रिकवर करना है, दोबारा शेप में लाना है। इसके अलावा जो बाजू हैं, शोल्डर्स हैं मेरे, वो बिल्कुल अब समझ लें कि उसमें जो कट शट होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उनको कैसे शेप में लाना है, और मेरी एज के हिसाब से जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो लड़के हैं जवान, उनके लिए तो आपको पता है इजी होता है। जो 25 के हैं, 20 के हैं, ताकि 30 तक भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे बंदे हैं 37 38 के, और तकरीबन 8 10 साल गुजर गए हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग छोड़े हुए, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, आपको पता है, दोबारा शेप में आना। क्योंकि उसमें आपको ग़िज़ा जो है वो भी स्पेशल चाहिए, ऐसी ग़िज़ा चाहिए कि जो आपके अंदर एनर्जी भी रखे, आपको कमज़ोरी भी ना होने दे। इसके अलावा मैंने जितने भी चैनल्स देखे हैं, स्पेशली जो यूरोपियन या अमेरिकन चैनल्स हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से ग़िज़ा बताते हैं। उनमें जो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ग़िज़ा बताते हैं वो तो गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि उनकी जो कंट्रीज़ हैं ठंडे हैं, और उनकी जो रेगुलर ग़िज़ा है उसमें मिर्च मसाले नहीं है, गर्म चीज़ें नहीं है। तो वो अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेशल कोई अंडे शंडे, ये वो चीज़ें जो गर्म होती हैं वो खा भी लेते हैं, तो उनको मतलब कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो इधर इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, लड़के हैं स्पेशली, तो उनको ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म कंट्रीज़ में रहते हैं, और गर्म ग़िज़ाएँ हमारी ज़िंदगी में वैसे नॉर्मली जो हम हांडी खाते हैं घर में, सालन मिर्च मसालों वाला है, होटलिंग करते हैं। इसके अलावा हमारी मतलब जो सुर्ख मिर्च है वो हमें मतलब घुट्टी में मिली है, तो वो गर्म है। हर चीज़ जो हम खाते हैं वो गर्म है, ठीक है। तो अब हमने जो अंडे खाने हैं प्रोटीन के लिए या गोश्त खाना है, तो उसमें हमें ये चीज़ का, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें ग़िज़ा ऐसी खानी है जो हमें मर्दाना अमराज की तरफ ना ले जाए। इसके अलावा एक और बात जहन में रखें कि कोई भी काम है वो टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। जो तेज़ी का काम होता है, आपको पता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। बहुत से लेडीज़ भी मुझसे पूछती हैं, बंदे भाई भी पूछते हैं कि भाई कोई क्विक तरीका बताएं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, हम डाइट नहीं कर सकते, हमें कोई तरीका बताएं, कोई नुस्खा बता दें। तो भाईजान जो नुस्खे होते हैं जितने भी, वो एक तो उसमें एक लिमिटेड टाइप का कह लें आप, मोटापा जो होता है उसको अगर वो थोड़ा बहुत अगर फ़र्क उसमें डालते भी हैं तो वो लिमिटेड थोड़ा बहुत जो मोटापा होता है। अगर आप ये कहें ना कि मैं बिल्कुल नुस्खों के सर पे रणबीर कपूर या मैं ऋतिक रोशन बन जाऊंगा, तो वो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ वर्कआउट से, प्रॉपर बैलेंस डाइट से ही, और टाइम लगता है उसमें। बाकी जो नुस्खे होते हैं अगर आप खाते रहे, यूज़ करते रहें तो आपको अंदरूनी तौर पे आपके मैदे को, वो आपके गुर्दों को चीज़ें ख़राब करती हैं। चाहे वो देसी नुस्खा है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन तो आपको पता ही है कैसी हैं। देसी नुस्खे भी अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऐसे लोग जो मतलब नुस्खों पे लगे होते हैं या नुस्खे पूछते हैं, वो टोटली जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, मेहनत है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। तो वो टोटली सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी पीते रहते हैं। तो अंदर से आपकी वो मैदा जो है उसका उसमें तेज़ाबियत का मसला बनता है, गुर्दों की कमज़ोरी का मसला बनता है। तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कोई भी चीज़। असल जो चीज़ है वो यही है कि एक्सरसाइज करें। अगर मर्द हैं, लड़के हैं तो बॉडी बिल्डिंग करें। तो
अभी मैं जो अब आपको ये सीरीज़ जो शुरू कर रहा हूँ, मैंने अपने पहले चैनल में शुरू की थी, अर्शद मेंस हेल्थ चैनल में, लेकिन वो बाई चांस जो है चैनल जो सस्पेंड हो गया। अभी ये जो चैनल है ये टोटल है ही फिटनेस का। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ फिटनेस की बातें मैं करूँगा, इसमें अपने आप को मैं दिखाऊँगा कि मैं आपको कैसे थोड़ा बहुत जो मुझे पता है गाइड करता हूँ बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, या अपने आप को मैं मेंटेन कैसे रखता हूँ, दोबारा शेप में कैसे लाता हूँ, अपना वज़न जो है वो कैसे कम करता हूँ। वज़न भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मेरा वेट कितना हो गया है, लेकिन उसमें मैं साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मर्दाना ताकत के लिए अच्छी हों, मर्दों के लिए अच्छी हों, औरतों के लिए अच्छी हों, फिटनेस के हवाले से रेगुलर लाइफ में। अगर कोई उसमें टॉपिक मैं देखूंगा कि अगर आपको कोई सेक्सुअली तौर पे मैं बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, हेल्थ, एक्सरसाइज और सेक्सुअली तौर पे अगर कोई चीज़ आपस में मैच करती है तो उस पर भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं गाइड करूँगा। तो अभी मैं आपको अपनी वेट भी करके दिखाता हूँ, बॉडी भी दिखाता हूँ कि आप देखें कि इस वक्त मेरी जो शेप है वो समझ लें कि जैसे आमिर खान की जो फिल्म है दंगल, उसमें जो उसका ओल्ड एज का जो रोल है उस टाइप का मेरा जिस्म है इस वक्त। तो मुझे खुद नहीं यकीन आता कि मैं इतना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वेट है, तकरीबन 101 किलो या 102 किलो होगा। मैं भी करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो वेट है कभी भी ज़िंदगी में इतना नहीं बढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वापस लेके जाऊँ। कैसे वापस लेके जाते हैं, कितना टाइम लगता है, वो इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। ग़िज़ाएँ, खाना क्या है, एनर्जी के लिए क्या चीज़ें चाहिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको थकन होती है, बजाय सप्लीमेंट या जो स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करने के, नेचुरल कुदरती हर्बल चीज़ें जो हैं उनको कैसे यूज़ करना है, अपनी रूटीन बताऊँगा। अपना वेट से आपको आगाह करता रहूँगा कि कितना कम हो गया है, कितना बढ़ गया है। तो आप मुझे ज्वाइन करें, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी चाहिए। पहले वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें घर में आपको वेट कम करने के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वो है वेटिंग मशीन। वेट मशीन अगर आपके पास नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वेट कितना है, कितना कम हो गया है, कितना बढ़ गया है। मैंने जो हफ्ते बाद अपना मतलब हफ्ते में जो एक्सरसाइज की है, डाइट की है, तो उसमें मुझे कितना फ़ायदा हुआ है ये आपने ज़रूर लेनी है। और लेनी कौन सी है, ये जो इस तरह की जो डिजिट्स वाली होती है, ये देखें, वो जो होती है दूसरी सुई वाली, वो मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। ये लें, ये बेहतरीन है। मैंने ये ली है 1300 की। तकरीबन सारे सिटीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में इतना ही कोई 100-200 का फ़र्क होगा। बड़े शहरों में कोई 100-200 महंगी मिल जाएगी, छोटे में कोई सस्ती मिल जाएगी, या जो भी है। तो आपने ये लेनी है, ये रखनी है। जब तक आपको अपने वेट का आइडिया नहीं होगा कि कितना कम है, कितना ज़्यादा है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ना ही अपनी बॉडी शेप में ला सकते हैं। तो मैं अभी वेट करके दिखाता हूँ कि मेरा वेट कितना है। ये देखें, मैं मशीन पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 102.4 किलो जो मेरा वेट है वो इस वक्त हो चुका है। हालांकि जो मेरा आइडियल जो मेरी जो वेट की वेट है, आइडियल वेट जो है वो मेरा होना चाहिए तकरीबन 76 तब था जब मैं 30 या अंडर 30 था। तो लेकिन अभी चले आप एज के हिसाब से लगा लें तो 80 kg होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मेरी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, 5'9" है। तो इसलिए 80 में लेके आना है। तकरीबन 22 kg जो है वो वेट ज़्यादा है। तो इसकी प्रोग्रेस मैं इंशाल्लाह आपको हर वीक दिखाता रहूँगा कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वेट कम करने के लिए, और ये जो चीज़ है ये आपको, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उससे पहले, वर्कआउट करने से पहले, ये जो रस्सा है इसको पहले ज़माने में आपको पता है लड़कियां जो हैं वो खेल कूद में ये फैलाती थी। तो अभी ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वेट अपना फैट बर्न करते हैं या बॉडी को वार्म अप करते हैं वर्कआउट से पहले, तो वो इसको ज़रूर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में मैंने जिम में या कहीं पे भी ये बहुत कम ट्रेंड देखा है कि लड़के करते हैं, क्योंकि एक आध करता है जो कोई मुकाबला वगैरह लड़ रहा होता है। बाकी किसी को पता भी नहीं है कि ये इसको फैलाना कैसे है। ये रस्सा है, इसको आप कहीं से भी, जो शॉप है स्पोर्ट्स वाली, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। 200-250-300 का आ जाता है। ये देखें, ये मैंने अच्छा परचेज़ किया है, नया है। तो ये भी मैं आपको फैलान के भी दिखाऊंगा किसी वीडियो में कि इसको फैलाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। कम से कम स्टार्ट में अगर आपका जो वेट है वो मेरे टाइप का है, यानी कि 100 kg, 95, 90, 105, तो आपको जो स्टार्टिंग में अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, ना कि इस वेट में हमारी बॉडी बनेगी।
हमने क्या करना है, जो फैट है वो बर्न करना है पहले। जब तक आपका फैट जो है ऊपर से चर्बी जो है वो उतरेगी नहीं, तब तक आपके मसल्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे। अब मेरे अंदर से चाहे मसल्स बने हों, पेट है मेरा, मेरे अंदर से जो पेट के मसल्स हैं वो बने हुए हैं क्योंकि मैं पहले करता रहा हूँ, लेकिन नज़र तब आएंगे जब इसके ऊपर से जो फैट है उसकी तह उतारेंगे। तो वो कैसे उतरनी है, वो रस्से से, वॉक से। अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं तो बेस्ट है, वो तो बेहतरीन है। लेकिन हमारे इधर आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना पार्क है, ना कोई मतलब आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने 500 रस्सा जो है वो डेली फैलाना है। 100 का एक टर्न जो है, 100 एक दफ़ा आपने कूद लिया एक लगातार, फिर आपने थोड़ा सांस ले लिया कोई 1-1.5 मिनट, फिर आपने इस तरह करके 500 आपने करना है। तो ज़्यादा कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम 500 करें। और अगर आप वर्कआउट करते हैं प्रॉपर जिम में, तो फिर आपने शुरू में वर्कआउट शुरू करने से पहले 500 करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे ये फ़ायदा होता है स्पेशली जब गर्म मौसम हो, गर्मियों का जैसे अब है, तो उससे आपका जो बॉडी है वो बहुत जल्दी, मसल्स जो है वो बहुत जल्दी वाज़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो फैट की तह है वो उतर जाती है जल्दी जल्दी। आपने देखा होगा हमारे जो लड़के, जब मेरी जैसे बॉडी है, हम लोग जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं तो कुछ अर्से बाद हमारे जिस्म जो है, बजाय वो स्लिम होने के, शेप में आने के, उसके कट्स नज़र आने के, हम मतलब बहुत ज़्यादा हैवी टाइप के, जैसे क्या कहना चाहिए उसको, रीच टाइप का बंदा जो है वो खूबसूरती की बजाय कपड़े पहनने, हम पैंट शर्ट पहने तो हमें बजाय खूबसूरत लगने के, जैसे फिल्मी इंडियन एक्टर्स लगते हैं, उस तरह के लगने की बजाय हम एलिफेंट टाइप के अजीब से बन जाते हैं। वो यही वजह है कि हम बजाय अपनी जो फैट की तह है उतारने के, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देते हैं, मसल्स बनाने। तो वो जो हमारे ऊपर जो गोश्त की तह है वो चढ़ी रहती है ऊपर ही, और वो फैल के मोटे हो जाते हैं। मेरे बाजू में फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी मोटे हैं, शेप नहीं है, मैं इसकी बजाय उतारने की फैट जो है, मैं इसको वर्जिश करना शुरू कर दूंगा, डंबल लगाना शुरू कर दूं, तो ये अजीब सा एक बन जाएगा। मुझे तो इस तरह के जिस्म नहीं अच्छे लगते, मुझे कट्स वाले और जो स्लिम स्मार्ट्स में अपने ड्रेस पहना हो तो खूबसूरत भी लगे, इस तरह के अच्छे लगते हैं जिस तरह यूरोपियन लोगों के होते हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लड़के हैं, अभी कर रहे हैं, उनको पता है। तो इस तरह का जिस्म बनाना है आपने, तो आपने पहले फैट उतारना है। तो फैट उतारने के लिए मैंने आपको ये रस्सा बताया है। इसके अलावा डंबल आपके अगर घर पे कर रहे हैं मेरी तरह, तो डंबल की 2 जोड़ियाँ डिफरेंट वेट के साइज़ की, वो आप वेट की अपनी रख लेंगे। उसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है जिम में वर्कआउट करें, बेहतरीन वहाँ पे हर किस्म का सामान होता है। घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं अवेलेबल नहीं है इस तरह की कोई फैसिलिटी जिम वगैरह की। इंशाल्लाह अगर मैंने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा यूरोपियन कंट्री का, अगर मुझे मिल जाता है 1-1.5 महीने में, इंशाल्लाह उसका मुझे कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर मेरा वीज़ा हो जाता है तो फिर प्रॉपर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह सारा जो आपको जिम जाके दौड़ लगा के हर चीज़ जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरी, आप भी कहते होंगे कि यहीं पे रूम में बैठ जाता है और बताना शुरू कर देता है, मेरी मजबूरी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ अभी स्टार्ट में, ठीक है। चलिए, जितना 1-1.5 महीने में वेट कम होगा, जितनी आपको समझ आए, मुझे समझ आए, वो करते रहेंगे। बाकी जैसे जैसे इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा तो इसको बढ़ाते जाएंगे। ग़िज़ा क्या खानी है इस दौरान, ऐसी ग़िज़ा खानी है जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे, बिल्कुल कमज़ोरी ना करे अंदर से, और बॉडी को शेप में रखे, लेकिन फ़ैट आपके ऊपर ना चढ़ाए। वो इंशाल्लाह ग़िज़ाएँ जो है वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। और ये जो वेट मैंने आपको करके दिखाया है 102.4 kg जो है, ये 1 हफ़्ते के बाद चेक करेंगे कि इसमें कोई कमी आती है, बढ़ जाता है। आप भी मुझे ज्वाइन करें और बॉडी को इंशाल्लाह मैं आपको जो छोटी छोटी वर्जिशें हैं घर में ही करके, बाजू की, बैक की, शोल्डर की, कोई एक डंबल से जो हम कर सकते हैं वो कैसे कर लेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो स्टेप होंगे वो मैं करूँगा, और बातें भी जो है आपको अच्छी अच्छी जो कोई हेल्थ से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मुझे पहले भी जानते हैं, मैं नया नहीं हूँ हिकमत के हवाले से। तो ये जो चैनल है मैंने ये फिटनेस के लिए शुरू किया है। इंशाल्लाह आपको हिकमत के हवाले से जो हर्बल चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने जितना कवर कर सका हूँ मैंने किया है। तो कोशिश करूँगा कि इस चैनल को अच्छे से अच्छा बनाऊँ और वीडियो जो हैं वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह इस पे अपलोड करूँ। लेकिन फ़िलहाल जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।